औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। माशाल्लाह बहुत बड़ी चेंजिंग आई है। मैं ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ अपने इलाके के जो नौजवान हैं, हमारे तहसील कोहटा के फ़र्ज़ंदाने कोहटा, जो हकीकत में कोहटा के बेटे हैं और बेटा होने का हक़ अदा कर रहे हैं। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ उन नौजवानों को जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को, अपने एहतजाज को हुकूमती ऐवान तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो भाई मेहनत कर रहे हैं, जो यूसी नारा की पसमानदगी, तहसील कोटा की पसमानदगी को दूर करने के लिए यूनियन कौंसल लैडी व दीगर पसमानदा यूनियन कौंसल की पसमानदगी को दूर करने को जो आवाज़ उठा रहे हैं, सरफ़हरिस्त हैं जनाब मेरे बड़े प्यारे भाई राजा उस्मान नवाज़ जंजुआ, जिनका तल्लुक़ बगून से है। उसी के साथ बेटा वसीम जंजुआ, उनका तल्लुक़ यूसी लैडी से है। और फैसल चौहान, जिनका तल्लुक़ नारा से है और पीटीआई के जो वो साबिक़ सदर भी हैं यूथ विंग के। और इसके साथ राजा वकास ऑफ लैडी, आफज फैज़ान कियानी, आमिर ज़र कियानी और भी जितने लड़के हैं, तहसील कोहटा के काफ़ी सारे लड़के हैं, इदनान लियाकत सत्ती, और जो हमारे भाई अपने इलाके के मसाइल के लिए काम कर रहे हैं, जिनका मैं नाम जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, मैं सबको ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। इनको सैल्यूट पेश करता हूँ कि वह अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और मुझे इनसे एक गिला भी है। चले लेट आए दुरुस्त आए, कभी तो आए। अगर ये आवाज़ें जो अभी पीटीआई के अगेंस्ट उठ रही हैं, मैं कहता हूँ उठनी चाहिए, मैं भी साथ हूँ इनके, क्योंकि हमारे इलाके के काम होने चाहिए। अगर ये आवाज़ें पिछली हुकूमतों के दौरे हुकूमत में अगर उठती तो शायद आज यूसी नारा की, तहसील कोहटा की, यूसी लैडी की ये हालत ना होती। हम अपनी पसमानदगी की वजह खुद हैं। अगर हम पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आज से 100 साल कबल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसकी वजह भी हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद अपने हालात बदलते हुए देखना नहीं चाहते। अल्लाह ताला कहता है कि जो बंदा अपने हालात खुद नहीं बदलना चाहता, उसके हालात कभी नहीं बदलते। अगर अपने हालात बदलने हैं, इस पसमानदगी से निकली हैं, तो खुदारा इस बरादरीज़्म से निकलो, इस सियासी वबस्तगियों से निकलो, इनसे हट कर सोचो, अपने इलाके के लिए सोचो, तो देखना कैसे हम तरक्की करते हैं। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर एक बात आज ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि मेरा अगर पीटीआई से कोई तल्लुक़ है, अगर ये रिपोर्टिंग के शोबे से कोई तल्लुक़ है, वो जस्ट सिर्फ़ इसलिए है, उसका मकसद सिर्फ़ यही है। अगर मेरा तल्लुक़ इस यूथ कौंसल से है, वो सिर्फ़ इसीलिए है कि मैंने इस इलाके के, अपने इलाके के लिए, ठीक है, अपनी तहसील के लिए, अपनी यूसी के लिए, अपने इस मुल्क के लिए हमने कुछ करना है और अमली तौर पर किया भी है। और एक गरीब घराने से तल्लुक़ होने के बावजूद दिन रात मेहनत करके, ठीक है, अपने पेट, अपने घर वालों का पेट काट कर अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा करने की कोशिश की। और आप सब जानते भी हैं कि पीटीआई को अगर इलेक्शन में मैंने सपोर्ट किया है, तो सिर्फ़ इसलिए किया था कि हमने अपने नारा के हालात को बदलना है। नारा में जो सेहत के मसाइल के हवाले से जो काम है, और उसके बाद एजुकेशन के हवाले से हैं, रोड्स हैं हमारी, ठीक है, यूनियन कौंसल लैडी के जो बीएचयू की बिल्डिंग नहीं है, हर यूनियन कौंसिल में है, यूसी लैडी में नहीं है, वो भी होना चाहिए। हमने अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए मैंने पीटीआई जो है वो ज्वाइन की थी। तो अभी भी अगर मेरा सियासत से तल्लुक़ इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा तल्लुक़ समाजी कामों से है, समाजी तंजीम से है, एक यूथ कौंसल से है। तो मैं यहाँ पर ये बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमारा अगर पीटीआई से तल्लुक़ है, वो सिर्फ़ इसलिए है कि हमारे इलाके के काम होने चाहिए। अगर नहीं काम करेंगे तो कोई और आ जाएगा। मैं सदाकत अली बादशाह साहब को यहाँ पर मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए आपको मैंने बनाया, उस पर आप तवज्जो दें। अगर आप इन मसाइल पर काबू नहीं पा सकते, इनको हल नहीं कर सकते, तो अपनी इस कुर्सी को छोड़ दें। हम मज़ीद आपकी वजह से अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहते। आपसे अपील है कि 3 माह के अंदर अंदर यूसी नारा के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अमली इक़दामात करें। अगर आपके पास की बात नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये कुर्सी छोड़ दें, किसी और को मौका दें जो हमारे हालात बदले। अवाम का मज़ीद वक्त ज़ाया ना करें। हमने आपको इलेक्शन में सपोर्ट की, आपको जितवाया, वो सिर्फ इसलिए जितवाया था कि आप हमारे काम करेंगे। आपने इलेक्शन में इतने बुलंद व बाला दावे किए कि हम यूसी नारा में एक स्टेट ऑफ आर्ट जो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे, हम नारा में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, बॉयज़ कॉलेज बनाएंगे, गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे। सदाकत साहब, आपको याद हो कि आपने इलेक्शन के बाद जब यूसी नारा में गैस की इफ्तारी तकरीब हुई, तो मेरी रिक्वेस्ट पर आपने बड़े हुए मजमे में ऐलान किया था कि मैं यूसी नारा में नौजवानों के लिए एक टेक्निकल कॉलेज दूंगा। आपका वो वादा किधर गया?
برائے مہربانی اپنے وعدوں کو پورا کریں، 3 ماہ کا ٹائم ہے، اگر آپ ان 3 ماہ کے اندر اندر یوسی نارا، یوسی لیڑی، تحصیل کوٹا اور آپ کے حلقے کی جتنی ہمارے PP7 کے پسماندہ یونین کونسلیں ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اگر ہم بھی دوسروں کی طرح سوچیں گے، دوسروں کی طرح سیاست کریں گے تو میرے حال میں ہم سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں سے وعدے کیے تھے الیکشن کے دنوں میں کہ ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ ہم اگر PTI کے ساتھ ہیں تو اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے علاقے کے مسائل کو بڑھانے کے لیے۔ مجھے بڑے افسوس ہوا کہ جب اس کرونا کی موذی جو بیماری پھیلی اس دوران نارا میں آٹے کی قلت تھی، نارا میں آٹا نہیں تھا، میں نے کئی بار کوشش کی، ٹھیک ہے، دمتل کا کم سے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن سب سے اینڈ پر نارا میں آٹا پہنچا۔ کیا نارا والے انسان نہیں ہیں؟ الیکشن کے دنوں میں تو جو بھی سیاسی نمائندہ آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی نارا ایک مرکزی یونین کونسل ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، یہ حیثیت ہے، یہ حیثیت ہے۔ ہم کو بتاتے ہیں کہ نارا کی حیثیت کیا ہے۔ نارا ایک مرکزی یونین کونسل ہے، لیکن مگر افسوس کی بات ہے الیکشن کے بعد وہی جو ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ نارا کی یہ حیثیت ہے، نارا ایک مرکزی یونین کونسل ہے، وہی اس کی حیثیت کو بھول جاتے ہیں اور وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ تو کشمیر کا حصہ ہے یا مقبوضہ کشمیر کا یا انڈیا کا حصہ ہے۔ اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی NA57 PP7 کی ایک سب سے مرکزی یونین کونسل نارا ہے، جس کے مسائل دن بدن کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ برائے مہربانی میں MNA صاحب پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان 3 ماہ کے اندر اندر نارا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں، اور ان 3 ماہ میں ہاسپٹل جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، ڈگری کالج گرلز کا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، بوائز کالج جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اور ٹیکنیکل کالج جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، اس کے بنیادیں رکھیں۔ اگر 3 ماہ میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے، میں مجھ سمیت اور جتنے بھی PTI کے اور آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ سے جدا ہو جائیں گے۔ نہ صرف آپ سے جدا ہوں گے بلکہ اس عوام کی خاطر اپنا حق لینے کے لیے آپ کے اگینسٹ پروٹیسٹ بھی کریں گے، اور یہ پروٹیسٹ بنی گالہ کے باہر ہوگا۔ تو برائے مہربانی اگر ان بات آپ ہمارے مسائل پر توجہ دیں، اگر میری ان باتوں سے کسی بھائی کی، کسی سیاسی لیڈران کی کردار کشی ہوئی ہو یا ان کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم نے الیکشن میں دنوں میں آپ کے لیے جب ورکنگ کی تھی تو ہم نے عوام سے وعدے کیے تھے، ان کو یقین دلایا تھا کہ جو تبدیلی کی ہوا چلی ہے اس تبدیلی کی ہوا کی ذات میں نعرہ بھی آئے گا، اور نعرہ میں تعمیراتی کام ہوں گے، اور جو نہیں ہو رہے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو میں یہاں پر تعریف کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی طور پر PTI کے جو سابق صدر ہیں رشید ستی صاحب، ان کی جو کاوشیں ہیں، اور تعلیم کے حوالے سے کرنل ظفر صاحب ان کی جو کاوشیں ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے کم عرصے میں بہت زیادہ محنت کی، اور اپنا جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے تھے الیکشن کے دنوں میں ان کو پورا کرنے میں بڑا اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اور میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ان نوجوانوں کا کہ جنہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور اپنی آواز کو اپنے علاقے کے مسائل کو اقام بالا کے ایوانوں تک پہنچایا۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اور ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو۔